नमस्कार, मैं अनुराग श्रीवास्तव। हमारे इस खास कार्यक्रम में हम आपको रूबरू कराते हैं चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े तमाम ऐसी हस्तियों से जिनका इस क्षेत्र में एक अलग नाम है, एक अलग पहचान है, वो औरों से अलग है। ऐसे ही नामचीन हस्तियों में आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विज्ञान संस्थान के मेडिसिन डिपार्टमेंट की कंसल्टेंट सीनियर डॉक्टर रितु करोली मैम। धन्यवाद अनुराग जी, बहुत बहुत आपको मुझे इस अवसर को प्रदान करने के लिए। हमारा आपसे पहला प्रश्न ये है कि डॉक्टर रितु करोली, जो कि एक खास नाम है, एक अलग पहचान है लोहिया अस्पताल में, कब ज्वाइन किया मैम आपने लोहिया हॉस्पिटल को? कब से आप यहाँ कार्यरत हैं? हमने सुना है कि आप एरा मेडिकल कॉलेज में इससे पहले आप प्रोफेसर रही हैं मेडिसिन डिपार्टमेंट की। अनुराग जी, मैंने ये इंस्टीट्यूट 2017 में ज्वाइन किया था, जब जैसा कि हम सबको ज्ञात है कि लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हुआ करता था, जो आज भी है, लेकिन साथ में शासन की मंशा के अनुसार यहाँ MBBS का भी क्लासेस शुरू होने का था और मेडिकल कॉलेज खुलना था, इसलिए मेडिसिन डिपार्टमेंट खुला और 2017 में मेडिसिन डिपार्टमेंट की स्थापना हुई। वेरी गुड मैम, काफी नम्र स्वभाव की हैं आप। हमारा रिसर्च रहा है, मरीजों से हम पूछते रहते हैं और कई जगहों से पता चलता है, यहाँ का स्टाफ भी कहता है कि रितु करोली मैम काफी नम्र स्वभाव की हैं, बहुत ही पोलाइटली बात करती हैं मरीजों से। क्या कारण है मैम ये चीज? देखिए, अगर ऐसा आपको लगता है तो मुझे ये बहुत ही, मैं इसके लिए अनुग्रहित हूँ आपसे शब्दों के सुनकर, ये सच्चाई अपने लिए। और मुझे जहाँ तक लगता है कि नम्रता जो है वो हर चिकित्सक का एक प्राइमरी ट्रेट होना चाहिए। तो अगर हमें नहीं भी है तो हमें शायद इसको डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा मैम, क्या ये पर्सनल लाइफ में भी आप नम्र हैं या केवल प्रोफेशनल लाइफ में? मेरी कोशिश तो यही है कि जहाँ भी हम किसी से भी इंटरेक्ट करें, हमें पहली चीज यही होनी चाहिए कि नम्र। नहीं, डॉक्टरों का स्वभाव ही नम्र होता है और होना चाहिए, अच्छी बात है मैम। मेडिसिन डिपार्टमेंट में कई सारे ऐसे मरीज हैं जो बहुत दूर दूर से आते हैं लोहिया दिखाने के लिए, जैसे सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, इधर हरदोई, कई दूर दूर जिलों से आते हैं। तो मैम, क्या प्रोसेस है लोहिया संस्थान में, मेडिसिन डिपार्टमेंट में कोई मरीज आप तक पहुंचे किस तरह? क्या उसका कुछ एक ब्रीफली आप हमें बताएं मैम। जैसा कि और अस्पतालों में भी है, उसी तरह का जो भी सीक्वेंस है वो हमारे यहाँ भी फॉलो हो रहा है। जी जी। जैसे ही कोई पेशेंट आता है वो सबसे पहले स्क्रीनिंग एरिया में जाता है और रिसेप्शन में वो जा करके अपना रजिस्ट्रेशन से, अपने काउंटर से रजिस्ट्रेशन कराता है। अच्छा, और उसके बाद वो सीधे हमारे यहाँ जाता है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वो सीधे आपके पास? जी जी। चलिए, बहुत बढ़िया मैम। जैसे कि आप यहाँ मेडिसिन डिपार्टमेंट में कंसल्टेंट हैं, ईश्वर करे और आगे जाए, आपका प्रमोशन हो। अगर किसी आप अच्छे पोस्ट पे जाती हैं इन फ्यूचर, जैसे डायरेक्टर का हुआ, MS हुए, तो क्या ऐसा कुछ आप बदलाव करना चाहेंगी लोहिया संस्थान में? देखिए मैम, काफी अच्छा है, नो डाउट, लोहिया संस्थान बहुत अच्छा है, मगर कोई भी व्यक्ति या कोई संस्था 100% तो राइट नहीं हो सकता। तो कुछ कमी ऐसा जो आपका नजरिया है, क्या ऐसा कमी है, क्या चीज आप बदलाव करना चाहेंगी, वो कृपया आप बताएं। इस छोटे से प्लेटफॉर्म के जरिए आप शासन प्रशासन को क्या बताना चाहती हैं? अनुराग जी, आपने बहुत अच्छा ये सवाल किया है कि हम और कहाँ सुधार कर सकते हैं जी। क्योंकि ऐसा देखने में आया है कि जैसे मेडिसिन डिपार्टमेंट है, तो मेडिसिन डिपार्टमेंट बहुत जगहों पर है। जैसे जो इंस्टीट्यूट्स नहीं है, जैसे बलरामपुर है, सिविल हॉस्पिटल है, लोक बंधु है, हर जगह मेडिसिन का डिपार्टमेंट है। लेकिन हम लोग चूंकि संस्थान का पार्ट है, तो हमारे पास जो पेरिफेरी से जो पेशेंट्स आते हैं वो बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स आते हैं। तो हमको ये है कि हमें उनको ज्यादा से ज्यादा, हम लोगों को उनको एंटरटेन करने की जरूरत है। तो उस हिसाब से हमारे पास अभी भी थोड़े बेड्स का अभाव है, थोड़ा सा स्टाफ का अभाव है। तो हम उसमें शासन की तरफ से और अपने इंस्टीट्यूट की तरफ से उसमें प्रयास हो रहे हैं लगातार। लेकिन ये है कि अगर और ज्यादा हमें, जितने ज्यादा से ज्यादा हमें इन चीजों में सुधार हो जाएगा, जितना हो सके तो वो बेस्ट ही रहेगा। और नंबर 2 ये है कि जो हमारी PRO वाली जो सर्विसेज हैं, अच्छा, PRO, उसको भी हम लोग चाहेंगे कि थोड़ा सा और स्ट्रेंथन करें, क्योंकि जो आपने पहला वाला क्वेश्चन पूछा था वो भी उसका आंसर भी इससे रिलेटेड है। क्योंकि अगर हमारे पास PRO होंगे ज्यादा और उनका एक सिस्टम अच्छा होगा तो कोई पेशेंट को दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल दिक्कत वो सारे, अगर वो कोई बताने वाला रहेगा कि वो
कहाँ जाए, पोलाइटली नम्रता से अगर बता दें तो फिर वो किससे बात करें, कब उनका काम होगा। और जैसे मेडिकल कॉलेज जो KGMC है, वहाँ पे ये PRO वाला सिस्टम बहुत अच्छा है। तो वहाँ पे क्या है, वो लोग सीधे डॉक्टर से बात करके और पेशेंट को बता देते हैं कि कब मिले, कब करें, कैसे उनकी समस्याओं को सॉल्व किया जा सकता है। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हमारा एक आखिरी सवाल है आपसे कि क्या सजेशन देंगी आप, क्या युवा पीढ़ी को बताएंगे जो इस समय डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, जैसे MBBS कर रहे हैं या PG कोर्स कर रहे हैं, या जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको मैम आप क्या इस छोटे से कार्यक्रम के जरिए आपने क्या सलाह देना चाहेंगी कि उन्हें कैसा होना चाहिए, उनका स्वभाव कैसा होना चाहिए, क्या चीज उन्हें सुधार करनी चाहिए? एज ए सीनियर डॉक्टर आप क्या बताना चाहेंगे मैम? अनुराग जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है, क्योंकि आजकल ये फिर से ट्रेंडिंग प्रोफेशन हो गया है। बहुत ज़्यादा लोग नीट एस्पिरेंट्स हैं और बहुत ज़्यादा लोग बैठ रहे हैं। मैं सभी बच्चों से और सभी हमारे जूनियर रेजिडेंट, सीनियर रेजिडेंट, सबसे मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि अभी भी ये प्रोफेशन नोबल प्रोफेशन है और ये प्रोफेशन थोड़ा फर्क है, ये सिर्फ प्रोफेशन नहीं है और हम लोगों को ऑनेस्टली और ट्रूथफुलनेस के साथ काम करना है एंड वी हैव टू बी वेरी मच एथिकल। अगर हम ये 3 चीजों को फॉलो करेंगे, कॉम्पिटेंट तो हम बन ही जाएंगे। एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग वी विल बी कॉम्पिटेंट, बट इफ वी विल नॉट फॉलो द ऑनेस्ट प्रैक्टिसेस एंड एथिकल प्रैक्टिसेस, वी विल बी द लूजर्स। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी बच्चों की यही 2-3 चीजें फॉलो करिए, पैसा आपके पास बहुत आएगा। आप मान के चलिए कि पैसों की कमी आपके पास कभी नहीं होगी। जिंदगी एक अच्छी जिंदगी आप गुजार सकेंगे। मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना कीमती वक्त हमें दिए। इस छोटे से कार्यक्रम को आपने बहुत ही अट्रैक्टिव बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू।